तो ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाय सीपीसीटीसी, मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। अब मेन डायग्राम में आ गया। अच्छा, हमने ये प्रूव कर दिया है, नहीं हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, मतलब ए बी से आइसोसेलेस हो जाएगा, और वही हमें प्रूव करना था। तो इसके बाद देखो देयरफॉर बाय सीपीसीटीसी, बाय सीपीसीटीसी एंगल बी is equal to angle C. Angle B is equal to angle C. Hence, triangle ABC is isosceles triangle. Hence, triangle ABC is isosceles triangle. हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेक वेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, सर टोटल कितने क्वेश्चन है भाई? 30। सर कितने क्वेश्चन बाकी हो? सिर्फ भी नहीं आता ये क्वेश्चन देखा ना, इसलिए मेरा दिमाग घूमता है। ऐसे सवाल पूछते नहीं इसलिए। पहले पूछेंगे, एक सेकंड पहले। थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या होता है? बैच ले लिया था सर, वो समय ने कहाँ से दिया तो मैम ने क्या? चलो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 60 डिग्री बनाओ, एंगल सी 80 डिग्री बनाओ। ओके चुप रहे। एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, एंगल बी 60 डिग्री बनाओ, एंगल सी 80 डिग्री बनाओ। 80 प्लस 60 कितना होगा? 140। तो बचा हुआ एंगल ये कितना होगा? 40 डिग्री। उसको भी मार्क कर दो तुरंत, 40 डिग्री। आगे क्या दिया है फिर? एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीबी मीट एट पॉइंट ओ। कौन से दो एंगल के बाइसेक्टर है? एक तो एबीसी का बाइसेक्टर और एसीबी का बाइसेक्टर। दोनों बाइसेक्टर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पे। एबीसी का अगर बाइसेक्टर बनाना है, एंगल एबीसी मतलब ये वाला एंगल, इसका अगर बाइसेक्टर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। एसीबी मतलब ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और दोनों का एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ओ। 30 और 40 तो हो गया? क्वेश्चन में क्या बोला है? देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बीओसी। कौन सा एंगल निकालना है? बीओसी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। 30 ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो 60 को बाइसेक्ट करेगा, 60 का आधा कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब अगर मैं ये वाला एंगल कंसिडर करूं, ये एंगल 30 होगा। वैसे ही ये अगर 80 को बाइसेक्ट कर रहा है, 80 का आधा कितना होगा? 40। तो ये एंगल कितना होगा? 40। ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? 180। 30 प्लस 40 70। 180 माइनस 70 110। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 110। तो एंगल बीओसी जो हमको निकालना था वो कितना हो जाएगा? 110। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो एंगल ओबीसी
is equal to half of 60 which is 30 डिग्री। फिर एंगल OCB is equal to half of 80 degree which is equal to 40 degree। Therefore angle BOC plus 30 plus 40 should be equal to 180। angle sum property। Therefore angle BOC 40 plus 30 कितना होगा 70 70 वहां जाएगा तो माइनस होगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। सर पेपर में इतने सोपे सवाल है इस करके भी आएगा टफ वाले भी। बस प्रैक्टिस करो हो गया। जी लेवल की प्रैक्टिस करना सभी सभी चलो साहब मैं ये क्वेश्चन नंबर 10 लेकिन सभी तरह में जे डबल तक लेके जाते लेके जाना मैं ऐसा बोलते कि मैं स्ट्रेस को लेके जाता हूँ और तुम्हें लेके जाने का मन नहीं करता वो तो सच है। करण क्या लगता है कितने क्वेश्चन बाकी हो? सच्ची में करो गिन के बोल रहे हो चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम बनाओ। हो गया चमक बन चलेगा करण की वजह बड़ा अरे मैं हमारे स्टूडेंट Yes, consider AB is equal to AC दिया है क्या? ट्राई करो। नहीं बड़े फिर हम तीनों MC इससे को ये राशि आचरण देखो सब कैसे करेगा ना सब हार्ड वाला समझे कैसे करोगे बोलो? सर पीआर पीएसआर और बराबर को ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या बातें कर रहा है but the downtime and that's favorable improvements. हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में? BS इज इक्वल टू PQ। BS ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है, PQ ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो अगर ये ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय CP/CTC BS इक्वल टू PQ हो सकता है। बराबर। पहले तो लिखो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एक मिनट रुको BSR एंड ट्रायंगल PQC। एक ट्रायंगल ये है BSR, एक ट्रायंगल ये है PQC। हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ट्राई करेंगे। बोलो BR और PQPC सेम रहेगा ना करस्पॉन्ड बराबर। दोनों ट्रायंगल्स में एक काम करो, दोनों ट्रायंगल्स अलग से बना दो। यहाँ पे BSR और दूसरा है PQC।
सर बस वो साइड कैसे प्रूफ करेगा समझाना ऐसे लिखेंगे कैसे वो। अभी ये जो लाइन है बी एस और ये जो लाइन है पी क्यू, क्या ये आपस में पैरेलल है? अगर ये पैरेलल है, इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल बी और एंगल पी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे डायग्राम में एंगल बी और एंगल पी इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है। तो लिखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। रीजन लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। डायरेक्टली लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया। सेम लॉजिक से क्या एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल हो गए? वापस करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल सी और एंगल आर ये भी दोनों इक्वल है। रीजन सेम होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर अगर दो एंगल इक्वल ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल के तो बाय डिफॉल्ट जो बचा हुआ एंगल वो भी सेम रहेगा लाइक डैश। तो फिर वो ऐसे डाल सकते बट एंगल 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 टेस्ट होता ही नहीं कॉन्ग्रुएंस में। पांच टेस्ट में हमने एंगल एंगल लिखा ही नहीं। हैं। तो उससे वो लाइन को बी आर और सी कर सकते हैं। क्या बी आर और सीपी को क्या? देखो बीपी और सी आर इक्वल है बी आर ऐड कर तो दोनों इक्वल। वेरी गुड। अब एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। ये जो बी आर है बी आर, ये दो पार्ट्स का एडिशन है। कौन से दो पार्ट से बोलो? बीपी प्लस पी आर। वैसे ही ये जो सीपी है, सीपी मतलब यहाँ पे सीपी भी दो पार्ट्स का एडिशन है। कौन से दो पार्ट्स? सी आर, सॉरी सीपी इज इक्वल टू सी आर प्लस पी आर। क्या पी आर और पी आर सेम है? और क्वेश्चन में बीपी और सी आर सेम दिया है। अगर ये इक्वल है ये इक्वल है तो क्या बी आर और सीपी इक्वल हो जाएगा? बी आर और सीपी अगर इक्वल हो जाएगा तो एंगल साइड एंगल लगेगा। तो अभी हमको बी आर और सीपी इक्वल कैसे हो लिखना है, तो उससे लिखो बी आर इज इक्वल टू बीपी प्लस पी आर। बीपी प्लस पी आर एंड सीपी इज इक्वल टू सी आर प्लस पी आर। बराबर। अब दोनों में पी आर तो मैच हो गया है। ये वाला पार्ट तो मैच हो गया है। और क्वेश्चन में बीपी और सीआर भी सेम दिया है, तो ये पार्ट मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, तो बी आर इक्वल टू सीपी हो जाएगा। तो सीधे से लिखो सिंस बीपी इज इक्वल टू सी आर, देयरफॉर बी आर इज इक्वल टू सीपी। तो ये जो बी आर है और ये जो सीपी है ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिखो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल एस बी आर it's congruent to triangle QPC. Therefore by CPCTC BS किसके बराबर होगा? PQ के बराबर होगा by CPCTC। तो लिखो by CPCTC BS is equal to PQ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है?
आर एस इज इक्वल टू सी क्यू, आर एस और सी क्यू ये भी सीपीसीटीसी से इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दो आर एस इक्वल टू सी क्यू, सीन बाय सीपीसीटीसी। हो गया। सिर्फ 11th वाला भी करेंगे, 12 और 13 होमवर्क में करेंगे, नहीं तो 11 12 13 के मैं सॉल्यूशन भेजू। ठीक। हाँ, अच्छा, thank you.